हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद विकेश। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग चला रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री। हम लोग उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में फर्स्ट पॉइंट पढ़ चुके हैं, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में बात किया था कि अब हम लोग पढ़ेंगे 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब होता है जीने का संघर्ष। मतलब फ्रांस के जो लोग थे वो आगे क्या था उनके जीवन में, उसके बारे में, उन लोग कैसे सर्वाइव किया, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। इसमें दिया है द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियंस इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो 23 मिलियंस इन 1715 में थी। ठीक है, 1750 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 23 मिलियन। 23 मिलियन का मतलब 2.3 करोड़। ठीक है, जो बढ़कर 1789 तक आ गई थी 2.8 करोड़। ठीक है, लगभग कितना 50 लाख 50 लाख पॉपुलेशन लगभग बढ़ गई थी। दिस लीड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। ठीक है, परिणाम इसका ये परिणाम हुआ, रिजल्ट हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। ठीक है, मतलब जितना अनाज होना चाहिए, ठीक है, उतना वो प्रोडक्ट नहीं हो पा रहा था। यही कह रहा है कि इसके कारण जो हो रहा था कि अनाज जो प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन थी, वो उत्पादन कम हो रही थी लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा हो रही थी। ठीक है, प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम था और क्या था, उसकी डिमांड ज्यादा थी। डिमांड ज़्यादा होने का कारण ये था कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी और प्रोडक्शन कम हो रहा था। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जब कम होता है, जब प्रोडक्शन कम होता है, ये इकोनॉमिक्स का भी होता है, टॉपिक आता है। प्रोडक्शन जब कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे आप लोग इस समय देख रहे होंगे मार्केट में जनरल जो सब्जियां होती हैं, जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, चाहे जो गोभी हो, टमाटर हो, जो भी हो, तो टमाटर हो, गोभी हो, इनका प्राइस क्यों हाइक हुआ है? क्योंकि इनका प्रोडक्शन कम हो रहा है इस समय। ठीक है, प्रोडक्शन कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा, हमारे देश की हर साल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जब यही देखिएगा, जब एक समय आएगा जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, जनवरी वगैरह में जब समय आता है, तो सब्जियां काफ़ी लो क्वालिटी और लो रेट की हो जाती हैं सब। जब लो रेट की होने का मतलब होता है आसपास के जितने भी फार्मर्स वगैरह होते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट में आ जाती है सब्जियां, तो उसकी जो डिमांड होती है, वो जितना डिमांड होती है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, तो उसका रेट क्या हो जाता है, गिर जाता है, प्राइस गिर जाता है, नीचे डाउन हो जाता है प्राइस। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। ठीक है, ये कह रहा है कि अधिकांश लोगों के जो मुख्य खाद्य, जो यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद विद द डिमांड। मतलब प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, जो ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था, वो उतना नहीं बढ़ रहा था जितना तेजी से वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी मांग बढ़ रही थी। यही बात मैं पीछे भी बता रहा था। So the price of the bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. इसलिए अधिकांश लोगों का जो मुख्य भोजन जो था, या एक तरह से मुख्य खाद्य, जो पावरोटी थी, जो लिखा ना कि प्राइस ऑफ ब्रेड, ये क्या हो गई थी, इसकी कीमत में काफी तेजी से क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था इसकी प्राइस। यही कह रहा है कि सो द प्राइस ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी। स्टेपल डाइट मीन्स होता है मुख्य भोजन। स्टेपल डाइट का मतलब होता है मुख्य भोजन, जो आदमी खाता पीता था वहाँ के फ्रांस के लोग का। ये इसकी कीमत बढ़ती गई तेजी से। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कम हो रहा था। ठीक है, प्रोडक्शन कम हो रहा था। मान लो, समझ लो कि पावरोटी वगैरह व्हीट वगैरह से बनती है, गेहूं वगैरह से बनती है। तो जब गेहूं वगैरह कम पैदा होंगे, जब प्रोडक्शन उनका कम होगा, तो जाहिर सी बात है इसका जो पावरोटी बनेगा, जो ब्रेड बनेगा, उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा। कह रहा है कि मोस्ट वर्कर वेर एम्प्लॉयड एज ए लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेज। ज्यादातर जो एम्प्लॉय थे, जो लेबर थे, काम कर रहे थे वर्कशॉप वगैरह में, उनके मालिक जो थे, वो उनकी जो सैलरी थी, वेजेस, जो मजदूरी थी, ठीक है, वो फिक्स किए थे। उनकी फिक्स मतलब वही तय करते थे कि आपकी मजदूरी इतना होगी, वेजेस इतना होगी। ठीक है, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। ठीक है, लेकिन मजदूरी जो थी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मतलब जितना तेज महंगाई बढ़ रही थी, उतना तेज मजदूरी, जो वेजेस है, उतना उसमें नहीं इंक्रीज हो रहा था।
सपोज करो कि अगर आज सब्जी का रेट या कोई किसी भी सामान का रेट अगर 10 रुपया है और 10 महीने बाद वो हो सकता है 15 रुपया हो जाए, लेकिन या 1 साल बाद 15 रुपया हो जाए, वही वही सब्जी 1 साल के बाद 15 रुपया मिलने लगे या 10 ही महीने बाद 15 रुपया मिलने लगे, तो जो मजदूरी थी ये 10 ही रुपया मिल रही है। अगर महंगाई 10 रुपये के हिसाब से है तो मजदूरी भी एक इसी सीमा से मिल रही है कि अगर ये महंगाई बढ़ रही है 10 महीने में 15 रुपया, तो मजदूरी को भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ती थी उस हिसाब से। हो सकता है मजदूरी 10 की जगह 11 बढ़ गई हो या 12 रुपये हो गई हो। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है, यही बात बोल रहा है। फिर आगे देखिए, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच विडेन, मतलब इस तरह क्या हुआ कि जो गरीब और अमीर के बीच जो खाई है ना, जो गैप है वो चौड़ा होता गया, ठीक है। विडेन मीन्स होता है और चौड़ा होता गया, बढ़ता गया एक तरह से समझिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, थिंग्स बिकेम रोज whenever drought or hail reduced the harvest। इसमें कई कारण और भी होते थे, कभी कभी और स्थिति आ जाती थी जब और बेकार हो जाती थी स्थिति, बदतर हो जाती थी जब कोई ड्रॉट ड्रॉट में तो सूखा वगैरह पड़ता था, या हेल जैसे बर्फबारी वगैरह पड़ गई, जिससे क्या हुई फसलों जो होती थी फसलें नष्ट हो जाती थी, जो खेतों में फसलें लगी होती थी वो नष्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से और भी दिक्कत होती थी, और भी प्रॉब्लम आ जाती थी लोगों को, क्योंकि सब कुछ जो डिमांड होती थी। आजकल बहुत से सामान जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, आज भी यूज करते हैं, पहले भी यूज करते थे लोग, ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस होता है, एग्रीकल्चर से ही प्रोडक्शन होता है उनका और निकलता रहता हो। जब एग्रीकल्चर का ही प्रोडक्शन कम होगा, गेहूँ हो या चावल हो जिसे बोलते हैं ना राइस, व्हीट वगैरह का जब प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में क्या होगा, हर चीज़ महंगा धीरे धीरे होने लगेगा, क्या क्योंकि आजकल ज़्यादातर चीज़ गेहूँ और चावल से ही बन रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, this led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime। ना, ये कह रहा है कि इससे क्या हुआ, मतलब जैसे कि ओले वगैरह पड़ जाते थे, पैदावार गिर जाती थी, इससे क्या हुआ कि रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। रोज सब्सिस्टेंसेस क्राइसिस में होता है लिवलीहुड, ठीक है, ये लिवलीहुड होता है, सबसे क्राइसिस का मतलब होता है यहाँ पे लिवलीहुड। यहाँ पे समझिए आप, सबसी सब्सिस्टेंसेस क्राइसिस का मतलब होता है लिवलीहुड, जीविका जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके कारण क्या हुआ कि ऐसा जो संकट हो, ये लिख रहा है ना कि समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम, ये ओल्ड रेजिम लिखा है ना कि समथिंग, मतलब इस प्रकार की ऐसी घटना प्राचीन मतलब पुराने रेजिम के टाइम भी हो चुकी थी, उस दौरान भी फ्रांस में काफी हुआ करती थी ऐसी चीजें जो हुई थी, महंगाई वगैरह का, ठीक है, या फसलें वगैरह जो नुकसान हो जाती थी, ये पहले से भी, क्योंकि फसलें वगैरह मौसम पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है, समझ में आया, तो इसलिए ये ऐसा हुआ था। देखिए इसमें लिखा है कि न्यू वर्ड्स, सब्सिस्टेंसेस क्राइसिस मतलब ये कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इन इंडेंजर्ड। यही कह रहा है कि जीविका संकट इसको बोलते हैं हिंदी में, जो हम लोग पर डे लाइफ में जो हम लोग खाते पीते हैं कमाते हैं, हमारी क्या है, यही जीविका है। तो ऐसी ऐसी स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे, मतलब आपको जिंदा रहने के लिए जो बेसिक नीड होती है, ठीक है, एक ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए जो बेसिक नीड चाहिए खाने पीने के लिए, अगर वो भी खतरे में पड़ जाए, वो भी नहीं उसको ढंग से मिल पाए, इसी को बोलते हैं सब्सिस्टेंसेस क्राइसिस, ठीक है। यही मतलब होता है सब्सिस्टेंसेस क्राइसिस का मतलब, जैसे आप हम लोग हैं या आप हैं, खाने पीने की जो जरूरतें बेसिक है, अगर हमको वही नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हमको उसी चीज का हो जाएगा ना, खतरा पड़ने लगेगा कि एक खतरा हो गया है, ठीक है। एक होता है एनोनिम्स, देखो, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, एनोनिम्स मतलब होता है जिसका नाम मालूम नहीं हो ना, एनोनिमस मतलब एक तरह से उसको समझिए। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इसके बाद आगे जो पॉइंट होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हम लोग आज इतने ही पढ़ते हैं, और वीडियो कैसा लगा आपको, अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि वो स्टूडेंट जो नहीं पढ़ पाएँ स्कूल वगैरह में अच्छे से, उनको मैं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छे से क्या करूँ, वीडियो को एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। और अगर कुछ कमियां हैं, कुछ अभी इसमें कुछ आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना करके फीडबैक दे सकते हैं, ओके। और हम लोग इसको एंड करते हैं यहाँ पे, और तब तक के लिए थैंक यू, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।